इस एक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे चारू सर? स्लाइटली अनयूजुअल, लेकिन और लोग हैं जो ऐसा करते हैं। सोहेल तनवीर वगैरह, मैं उनकी मतलब कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन हैं जो कुछ हॉप करके या रॉन्ग फुट पर बॉलिंग करते हैं। इतनी कोई मतलब बॉलिंग का भी ये है कि भाई अपना अपना स्टाइल होता है। एब्सोल्युटली। तो हाँ जी, पिछली बार उन्होंने दुबई में एक मैन ऑफ द मैच जीता था इसी स्टाइल से। ओ अप इन द एयर, लेकिन शायद ये 6 रन के लिए नहीं जाएगी बॉल। और टेक इट, वेल डन राजा भरवानी। ये भी ना बात, क्या गुस्से से बॉल वापस फेंकी। अच्छी बात, अच्छी 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 बात। वेल डन, कार्बन कमाल कैच लिया राजा भरवानी ने, और कम से कम एक विकेट तो मुंबई हीरोज के गेंदबाज ने लिया। बॉबी देओल ने, मैं कह ही रहा था कि पिछली बार उन्होंने दुबई में 3 विकेट लिए थे, एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता था। ये पहला विकेट भी बॉबी ने लिया। इस कैच थोड़ा सा आगे निकल गए थे राजा, लेकिन अंत में एडजस्ट किया और पहला विकेट तेलुगु वॉरियर्स का गिरा। एक विकेट पर 37 तेलुगु वॉरियर्स। पिकअप, अच्छा थ्रो। आई थिंक इंद्रनील थोड़ा सा पीछे थे, विकेट से थोड़ा सा दूर थे, वरना ये डेफिनेटली क्लोज मैटर हो सकता था। हाँ जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी देरी हुई मुंबई हीरोज के लिए। हाँ, एक्साइटमेंट उनके कैंप पर भी नहीं, और शायद बच जाएंगे इस बार बैट्समैन। क्या कहेंगे भाई मंत्र, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शायद 1-2 फ्रेम से पहुंच जाएंगे ये बैट्समैन। आई थिंक इंद्रनील वाज लिटिल स्लो, लेकिन देखते हैं थर्ड एम्पायर का क्या डिसीजन रहता है। रन आउट तो नहीं था, लेकिन ये देखिए बॉल उठाई और ये तो क्योंकि थ्रो भी थोड़ी सी बाहर थी, ऑफ थी, इसलिए उनको टाइम लगा गैदर करके बेस गिराने का। वापस हम देखेंगे रिप्ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आउट है, थोड़ा सा बच गए। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से फील्डिंग इतनी कुछ खास नहीं रही, थ्रो अच्छा होना चाहिए था। बॉबी स्माइल कर रहे हैं, दैट्स गुड इनफ। दुनिया हसीनों का मेला, बस इसी प्रकार एक विकेट मिल जाए, वुड हैव बीन अमेजिंग। एक तो मिल ही गया है इनको, नॉट बैड। मैं तो कह रहा हूँ कि पापा ने 6 बोला होगा, लेकिन अगर 2 विकेट भी लिए तो बहुत अच्छा है। उसमें से एक तो ले लिया तो आधा तो काम हो गया। आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, चलिए एक बार फिर देखते हैं। ये ओ बेल्स गई, उतरी, शायद आउट। भाई मुंबई हीरोज के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि बेल्स को बिल्कुल निकलना चाहिए विकेट से। शायद अगले फ्रेम तक बिल्कुल निकल चुकी हैं। जब तक बल्ला लाइन पर आया, बेल बिल्कुल निकल चुकी थी। लाइन बॉल टू बिलोंग्स टू द एम्पायर। तो देखिए यमराज मॉर्निंग खींच के और आउट। मुंबई हीरोज, हैप्पी यूनिट, व्हाट अ वंडरफुल मोमेंट। यही चाहिए था मुंबई हीरोज को। विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट, बॉबी ला कर देगा। तो रघु गए बिना कोई स्कोरर को तंग किए, और तेलुगु वॉरियर्स 2 विकेट पर 37।
and welcome back everyone. ये है Go Undergo Fix CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. And as you can see, the superstar Salman Khan on the screen. But right now, Sachin Joshi, will he hit the jackpot? Only time will tell. हालांकि हाई स्कोर केवल 5 रन का जो पिछले मैच में हमें देखने को मिला था. और that's wonderful. He's wearing spectacles. मुझे सौरव गांगुली की याद आ गई शुरू में, लेकिन उसके बाद वो सौरभ भी कॉन्टैक्ट लेंस पर चले गए थे. तो देखिए बॉबी देओल ने इसी ओवर में एक विकेट भी लिया, एक रन आउट भी करवाया. तो पापा की बातें ठीक आ रही हैं. पापा जी का आशीर्वाद है. गो फॉर इट बॉबी. सचिन जोशी ऑल्सो co-owner of the Telugu Warriors. बढ़िया निकाला. अच्छी डाइव, लेकिन 4 रन पहली गेंद पर. सचिन बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं मंत्रा, और इस चश्मे में उनको कुछ ज्यादा ही दिख रहा है. जैसे कपिल देव बोला करते थे कि मुझे बॉल बिल्कुल तरबूज जैसी दिखाई देती है कभी कभी. But Sachin is out on a mission. जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था सर कि सचिन ने पिछले मैच के एंड में ही कहा था कि बस कुछ भी हो जाए मुंबई हीरोज को हराना है. ये तो गेंदबाजी से तेलुगु वॉरियर्स ने मतलब 3/4 तो हरा ही दिया. एब्सोल्युटली. और सचिन ने खुद 2 विकेट लेकर. अपूर्वा का यही है कि जरा मूवमेंट में प्रॉब्लम है, भागा दौड़ी में, लेकिन बट इज गॉट अ पावरफुल आर्म. जैसा हमने देखा था लंबे लंबे छक्के मारे, और ये थ्रो भी बड़ी तेज पावरफुल, लेकिन बड़ा आसान था बैट्समैन को क्रॉस करना. सचिन प्लेइंग इट स्मार्ट. गेंद को बस दिशा दे रहे हैं. आखिरी गेंद बॉबी देओल के इस ओवर की. थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली. ऑफ साइड एक 30 यार्ड्स के सर्कल के अंदर एक और फील्डर को लाके एक ऑफ साइड ट्रैप बॉबी देओल के लिए. That must have hurt. That must have hurt. हाथ के तो नहीं लगी, मुझे लगता है कि पैर के लगी थी, और पैर के लगी अगर हड्डी के लगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी. लेकिन बॉबी देओल का 30 ओवर समाप्त. 23 रन दिए हैं, 1 ओवर 1 विकेट भी लिया है. 2 पर 42 तेलुगु वॉरियर्स. प्रिंस बल्लेबाजी कर रहे हैं 19 रन पर 19 गेंदों में, और सचिन जोशी ने एक बढ़िया सा लेट कट मारा था थर्ड मैन के बगल में 4 रन के लिए. 5 रन 2 गेंदों पर. और मैदान के नीचे कपिल इज वेटिंग विद अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट जब तक कि राजा आएंगे अपना चौथा ओवर करने के लिए. अब आप सोचते रहिए कि स्पेशल गेस्ट कौन है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा फिलहाल. 1 बॉल के बाद बताएं. मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने बताया तो फिर क्या बताया. ये सोचने वाले सोचे. यही who is it? Well done. क्लू तो सब मिल गया सबको. ओके राजा बजाएगा बाजा कि नहीं? भैया राजा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए. ऑफ कोर्स क्विक विकेट्स की जरूरत. 6 ओवर की समाप्ति पर 42 रन. 86 रन चाहिए 84 गेंदों में. मंत्रा आमतौर से क्रिकेट में कहा जाता है कि अगर विकेट नहीं लिए ऑन अ लो टोटल चेस तो बस वो चेस तो मतलब बड़ी आसानी से चल गेम टू स्लो. सुनील वेल डन, गुड टू सी ऑन द फील्ड. लेकिन अन्ना थोड़ा सा भागना पड़ता है. ओके, कपिल इज डाउनस्टेयर्स फॉर अ वेरी स्पेशल इंटरव्यू. तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई हीरोज के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर सलमान खान. ये थोड़ी देर पहले पहुंचे, और उनके आने से टीम में जो एक उछाल आया है, मतलब सलमान भाई जब आप आए तो आपके आने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है. थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि आपके आने से पहले सब धड़ाधड़ वापस आ रहे थे. मेरे ख्याल से कोई और जरूरी काम रहा होगा शायद, इसलिए तो जल्दी जल्दी वापस आ रहे थे. लेकिन जैसे ही आप आए, अपूर्व ने काफी चौके छक्के जो जड़े, तो इसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? मतलब आपके आने से इतना मोटिवेट. शायद मैं यहाँ पर आके खड़ा हुआ तो मुझसे दूर रहना चाहते थे, तो बेस्ट ये था कि फील्ड पे रहे वो.
तो इन केस का भी जरूरत पड़े मुंबई हीरोज को कि सलमान खान खुद बैट लेके उतरे, तो आप जाना चाहेंगे? अगले साल डेफिनेटली जाना चाहेंगे। इस बार जय हो की वजह से और दूसरी फिल्म जो कर रहा हूँ उसकी वजह से टाइम ही नहीं मिला मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो वैसे सलमान भाई आप क्रिकेट बकायदा फॉलो करते हो? खेलता था, आप करते हो? मैं सच बताऊं, मैं पहली बार आया हूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है अंदर जाके, लेकिन मैं मिस्टर चारू जो है कमेंडेटर हैं, मैं उनके साथ सुबह से घूम रहा हूँ, काफ़ी मुझे नॉलेज जो है मिली है जी। सो अभी आपको क्या लग रहा है, अभी इनका 128 का टारगेट है तेलुगु वॉरियर्स का, आपको क्या लगता है कि ये चेस कर पाएंगे? यार अभी तक तो नहीं कर पाए हैं, काफी मैचेस पीछे रह गए हैं। शायद ये वो एक अनोखा मैच हो जहां पर हम लोग चेस कर पाए। और ये नहीं, हम लोग पहले बैटिंग कर रहे थे ना, बैटिंग हाँ तो ठीक है। तो आई होप अभी 2 विकेट जा चुके हैं इनके जी, देखते हैं कि ये लोग गया, एक और गया, एक और चौका जो है वो लगा। अच्छा, एक और भी चीज सलमान भाई, सबको एक चीज, मुंबई हीरोज को सब बड़ा प्यार करते हैं, वो इसलिए क्योंकि जीते चाहे हारे पार्टी जरूर होती है। मैं अभी वैसे ही हारने की पार्टियां ज्यादा होती हैं ऐसा लगता है। बॉबी देओल का कहना था कि उनका थोड़ा पेट अपसेट था, तो लूज मोशन थे, जो शायद मैंने उनसे पूछा भी, मैं कहा ये रीजन है आपका जल्दी आउट होने का, तो बोलते नहीं एक्चुअली मैं बॉलर हूँ, तो मैं बैट्समैन नहीं हूँ, मैं बॉलर अच्छा हूँ। फिर जब यहाँ पे गए तो बैक टू बैक उन्होंने भी एक किसी के मुंह में मारी, दूसरा वाइड दिया, लेकिन अभी मामला थोड़ा कंट्रोल में लग रहा है। तो आप अपनी टीम को ठीक चल रहा है, बस मोटिवेशनल लेक्चर देना चाहेंगे? मोटिवेशन है, बस डट के खेलो, बस कॉन्सेंट्रेट करो फील्ड के ऊपर, इतना ही कह सकता हूँ। आपको मुझे लगता है सलमान भाई कभी कभी ना टीम को बुला के कह देना चाहिए, भाई जो बड़ा अच्छा खेलेगा उसको लेके मैं अलग से फिल्म बनाऊंगा, मुझे लगता है फिर और ज्यादा सीरियसली खेलेंगे। सो थैंक यू सलमान भाई। सो अभी बोलो कुछ बोलो। हाँ, तो आप टीम को सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि डट के खेलो और कुछ नहीं? जी बस इतना कहना चाहूँगा कि आप डट के खेलो और बेस्ट मैन विंस। बस हाँ, हमारी तरफ से ये कोशिश होना चाहिए कि हमने बहुत अच्छा खेले, उसके बाद डिपेंड करता है, लक के ऊपर डिपेंड करता है, पिच के ऊपर डिपेंड करता है, मूड के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि रात को इन्होंने क्या क्या किया, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नहीं, वैसे तो सारी टीम बड़ी सिंसियर है, क्योंकि मैंने देखा है ये दिल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने सोनू सूद को खुद देखा भाई, एक्शन रिप्ले की भी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से पहला सीजन जब हुआ तो तब तो शायद ये लगा होगा सब प्रैक्टिस को। यहाँ पर सोनू की टांग टूटी थी, यहाँ पर भागते भागते गिर गए जी, हड्डी टूटी और वो गिरे, और करीबन उनके कुछ 8 या 9 फ्रैक्चर आए हैं, रॉड, वो स्टील की रॉड लगी इनके पैर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सुबह आए तो वो पिछले साल का जो गिरना और 1 साल बर्बाद होना उनके दिमाग में आया था, तो वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ प्रार्थना पूजा वूजा की उस जगह पे कि वापस नहीं हो जाए यहाँ पर। तो अच्छा खेल रहे सब के सब। तो अभी वाकई, क्योंकि सोनू सूद को ये भी लगा होगा कि यार पिछले साल ऐसे मिस हैपनिंग हो गई थी, उसकी वजह से शूट वूट भी कैंसिल हुए, लेकिन अभी दिल से खेल रहे हैं। मैंने देखा बड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो मुझे ये लगता है सलमान भाई पहले सीजन में हम लोग बड़ा सीरियस टॉक चल रही है, जैसे ना वर्ल्ड कप। नहीं बिल्कुल बहुत ज्यादा ये जो फॉर्मेट है CCL का, जो कि सेलिब्रिटीज और क्रिकेट का जो कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ पे क्रिकेट अगर सीरियस हो जाता है ना जी, और जो कि है बहुत सीरियस है, बहुत कंपेटिटिव है क्रिकेट, तो यहाँ पर फिक्सिंग का तो कोई चक्कर, तो कोई सवाल तो है नहीं, और यहाँ पे हर एक के फैंस हैं, तो ये देखो यहाँ पे भरे हुए हैं सब, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है ये, कि सेलिब्रिटीज़ को भी देखने आए जो कि स्पोर्ट्स खेलते हैं, और ज़्यादा करके ये जो फैंस होते हैं कॉमन होते हैं। जी, ये बड़ी सही बात कही आपने, बिकॉज क्रिकेट के तो फैंस हैं ही हमारे इंडिया पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उसके साथ साथ अगर सेलेब्स जो हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं, वो अगर क्रिकेट खेलते हैं तो उसका एक चार्म ही अलग होता है, जैसे हम लोग सब देख रहे हैं। और ये पहली बार होता है कि फैंस जो हैं ये हमको भूल गई हैं। मैडम अभी भी चल रहा है लाइव? चल रहा है, अच्छा चलिए बंद कर दें, चालू रखें। अच्छा। मैच अपनी जगह चल रहा है, हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, यही CCL का एक फायदा है कि जहां शो कैसा चल रहा है तुम्हारा? शो मेरा अच्छा चल रहा है, सेम चैनल पे चल रहा है जिस चैनल पे ये CCL आ रहा है। सो मुझे लेके भी शायद इसीलिए आए, कहते चल रहे हैं आउट हो गया, बात करते रहो, ऐसे आउट होते रहेंगे, कमाल है। सो अभी के जो हालात हैं, 50 पे 2 आउट से अभी ये तीसरे गए हैं,
7 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 2 बॉल एक्स्ट्रा हो चुकी हैं ऊपर। थैंक यू कपिल एंड सलमान, गुड हियरिंग यू। लेकिन बॉबी देओल ने एक बार फिर अपना कमाल दिखाया। ये बहुत ही अजीब सा ओवर था, इसमें वाइड्स भी काफी दिए, लेकिन ये जो ठीक गेंद आई इस पर प्रिंस का के बल्ले का बाहरी किनारा निकाल। शब्बीर वेल डन, केप्ट हिज आई ऑन द बॉल। Bobby Deol and the rest of Mumbai Heroes delighted as they take the 3rd wicket. Prince gone for 23, Telugu Warriors 3 for 50. Everybody, welcome back. You have Goanik of XCCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. What an amazing over. Bobby Deol ने दूसरा विकेट लपका and appeal, लेकिन अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। धीमी गेंद फेंकी थी जिस पर प्रिंस चूक गए एंड गेंद सीधे शब्बीर के हाथों में। वेल डन बॉबी। ये देखिए एक बार फिर शब्बीर की बाईं तरफ गेंद जा रही थी, थोड़ी सी गिर भी रही थी, लेकिन मेरे दुख हो रहा है सर, तेलुगु वॉरियर्स के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे को ऐसे चेहरे नहीं, ये मुस्कुराते होने चाहिए चेहरे। प्रिंस का पतन और ये मुस्कुराते हुए चेहरे। राइट है समीर कोच एंड शब्बीर। बड़ा कीमती विकेट था, प्रिंस बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि लक्ष्य बड़ा कम है 128 का, इसलिए हमने पहले भी कहा था कि अगर ये विकेट लेते रहे तो मैच बना रहेगा। ब्रिलियंट वंस अगेन। भाई शब्बीर की जो फील्डिंग है, अभी तक रनआउट सिर्फ एक हुआ उनका, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। सचिन एकदम बाबूजी जैसे खेल रहे हैं। बाबूजी सोच समझ के खेलने वाले बच्चों, मेरे को देखो कैसे मैं टुचुक टुचुक करके रन बनाता हूँ। तो ये देखिए एक बार फिर मौका बना, सचिन ने हल्का सा खेला और शब्बीर का ब्यूटीफुल पिकअप एंड थ्रो। इतना आसान नहीं है, डायरेक्ट थ्रो होने से मुश्किल हो सकती थी। Ladies upset, worried, certainly concerned. थोड़ा सा यहाँ प्रेशर बनता हुआ तेलुगु वॉरियर्स पर। आदर्श भी नए नए आए हैं। वेल प्लेड आदर्श। केवल 1 रन के लिए। इसी के साथ 8वें ओवर की समाप्ति। 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर 75 रन जीतने चाहिए 72 गेंदों में। Welcome back everyone. Goanik of XCCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. हम हैं इस वक्त दुबई में and of course मैच चल रहा है मुंबई हीरोज एंड तेलुगु वॉरियर्स के बीच में। and who do we have here? वरुण बड़ोला। मुंबई के कलीना के मैदान में इनके लंबे लंबे छक्के देखे हैं मैंने, और यहाँ पर of course as a bowler also he's been amazing। 9th ओवर फेंकने वाले हैं। 75 रन चाहिए तेलुगु वॉरियर्स को 72 गेंदों में। मौका है आपको याद दिलाने का कि सीसीएल के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है इंडियाज नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। और वरुण बड़ोला का मौका इस वक्त है लाइव बनाने का, क्योंकि बल्ले से आज वो थोड़ा सा चूक गए। अच्छा उन्होंने रेस्क्यू मिशन अडॉप्ट किया था, लेकिन कुछ 12 रन बना के
25-30 गेंदों में कम से कम आउट तो नहीं हुए, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए. यू कैन ऑल्सो फॉलो द CCL ऑन ट्विटर. आई होप यू डू. बड़े ही संजीदा लग रहे हैं वरुण. तो जैसे बोलते हैं हिंदी में, हरफन मौला खिलाड़ी हैं, कुछ भी कर सकते हैं मैदान पर. थोड़ी सी हेल्थ, मतलब आई थिंक हिज लेग्स हैड अ फ्यू प्रॉब्लम्स लास्ट ईयर, इंजरीज वगैरह, लेकिन गुड बैट्समैन एंड डेफिनेटली अ गुड बॉलर. इट्स अ सनी डे हियर इन दुबई. लेग साइड की तरफ ड्रिफ्ट होती हुई एक सिंगल. लेग बाय का इशारा. इसी के साथ सचिन जोशी स्ट्राइक पर फेसिंग वरुण बडोला. बाबूजी, ये राइट लेफ्ट के चेंज की वजह से काफी वक्त लग रहा है मुंबई हीरोज को अपना फील्ड सेट करने के लिए. सब लोग इधर उधर अपना हाथ फैला के, भाई कोई इधर कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है. ये भी एक इधर देख रही है, किधर देख रही है. लेकिन ये तो शांत है. ये अरे ये देखिए सलमान भाई अपने फुल फॉर्म में, सुपरस्टार. Gautam Singhania has also made it here to Dubai to witness the 4th season of the Celebrity Cricket League, the Goa Nicofix CCL. Oh, good ball. Bowling. Superb. Come on. इंद्रनील पंपिंग अप द बॉलर. इंद्रनील ने बहुत अच्छा साथ दिया था आज अपूर्व लाखिया का, वरना इनिंग्स और भी जल्दी सिमट सकती थी. और देखिए बड़े स्तर पर भी जो क्रिकेट खेली जाती है, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन की वजह से बॉलर्स का जो लय है वो टूट जाता है. तो यहाँ वरुण बडोला ने अच्छा किया कि राइट लेफ्ट पर एडजस्ट कर रहे हैं. सचिन जोशी फोकस्ड. वो जानते हैं कि उन्हें रुके रहना है, एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है. अभी तक के उनका इनिंग्स, उनके द बेस्ट टोटल ही हैज कम अप विद इज ओनली 5 एंड दैट्स नॉट इनफ. सलमान को काफी खुशी होगी कि मुंबई हीरोज इस मैच में कुछ हद तक अब भी मौजूद हैं, क्योंकि 3 विकेट जो उन्होंने लिए हैं, वैसे रन के हिसाब से तो ज्यादा कुछ है नहीं. तेलुगु वॉरियर्स के लिए सिर्फ 128 का लक्ष्य. अच्छी गेंदबाजी वरुण की तरफ से. नपी तुली सीधे ब्लॉक होल में गेंदबाजी करते हुए. अच्छा निर्णय था तेलुगु वॉरियर्स के दोनों खिलाड़ियों का कि 2 रन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अपूर्वा लाखिया बॉल तक जरूर थोड़ा सा देर में पहुंचे, लेकिन उनका आर्म बड़ा तगड़ा है. बेहतरीन थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में. गौतम सिंघानिया along with Kanchi Kaul. And Salman Khan pleasing everyone here. Oh ho. Second round है. जस्ट सिंगल. अरे वरुण की उंगलियों पर चटका. जरूरी नहीं है कि कोई कैच लेते वक्त या फील्डिंग करते वक्त, कभी भी अचानक से गेंद का मूड होता है, चलो मैं इसको लग जाती हूँ. बल्ले के बीच में से नहीं लगी सचिन जोशी के लिए इस शॉट में, इसलिए चौका नहीं गया. नहीं तो बॉलर के ठीक पीछे से अगर ठीक लगे तो आसान चौका. लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है अंदर आके फील्ड करने के लिए. What a shot. Well played Adarsh. And लेकिन केवल 1 रन के लिए. और इसी के साथ ओवर की समाप्ति. 9 ओवर की समाप्ति पर 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर. Welcome back everyone. Goa Nicofix CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. दुबई के इंटरनेशनल मैदान में ये आप साफ देख सकते हैं पोल के हिसाब से कौन रहेगा हीरो ऑफ द मैच. अपूर्व लाखिया का नाम नहीं, अनफॉर्चुनेट.
कबीर सदानंद ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हुए। आदर्श 3 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में केरला स्ट्राइकर्स के खिलाफ सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी आदर्श की रही थी तेलुगु वॉरियर्स की तरफ से, एंड गेंदबाजी भी, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज द बॉलर हु लॉस्ट द मैच एंड एक्चुअली नॉट हिम बट द फील्डर्स। मुंबई हीरोज के सपोर्टर्स कीनली इस मैच को ऑब्जर्व करते हुए। Here we go. ओहो ओहो, नंबर 8 की जर्सी पहनकर कबीर सदानंद ने अपनी पहली गेंद फेंकी। ऑफ ब्रेक गेंदबाजी। चारों सब ने शुरुआत में ही कहा था कि स्पिनर्स के लिए ज्यादा मदद नहीं है। इट्स अ सनी डे इन दुबई। धीरे से सनी लियोन के ऊपर कैमरा ले जाएं, मुंबई हीरोज का ध्यान भटके और तेलुगु वॉरियर्स मैच जीत जाएं। यही है स्ट्रेटेजी तेलुगु वॉरियर्स की। वहां से दूर से चिल्ला रहे कबीर, सुनो एक कोल्ड कॉफी। सलमान भाई, वेल प्लेड सचिन, बहुत ही सोच समझ कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज नहीं आउट होऊंगा मैं इतनी आसानी से बाबू। Are they discussing cricket? I doubt. तेलुगु वॉरियर्स की स्ट्रैटेजी सिंपल, स्कोर ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए, और इसी के साथ एक बल्लेबाज डाउन, सचिन जोशी डाउन। Sachin Joshi down. I think it's a cramp. I think it's a cramp. आइए देखते हैं आखिर हुआ क्या। दौड़ते वक्त, oh, it's a hamstring pull. It's the worst. It's the worst. He looks to be in agony. और हमने देखा है कि CCL में हर एक ही सीजन में इंजरीज काफ़ी होती हैं, और अगर क्रैम्प है तो ठीक है क्योंकि क्रैम्प तो निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर कुछ और तरह की तकलीफ है या लिगामेंट्स की और किसी और की, जैसे कि पिछले साल सोनू सूद का जो पैर टूटा था, उसको देखकर ये लगता है कि द कमिटमेंट इज़ 100%, लेकिन अलग तरह की ट्रेनिंग जो क्रिकेट के लिए या किसी भी खेल के लिए ज़रूरत है, ज़रूरी है, वो काफ प्रॉब्लम, बट अगर क्रैम्प ही है तो निकल जाएगा, बट इट माइट मीन द प्रेजेंस ऑफ अनदर रनर ऑन द फील्ड। यस, एंड wow, that's something new. CCL में रनर्स का प्रचलन काफी ज्यादा है। I think it's definitely a lot to do with the fitness of our players. लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे खिलाड़ी of course हीरोज हैं, बॉडी बनाते हैं, सिक्स पैक्स बनाते हैं, लेकिन एथलेटिक बॉडी होना एक अलग बात है, and that's such it. Yeah, but you know, let's not also not be generous because भाई इनका काम अलग है और ये खेल अलग है, और दोनों का जो मिश्रण है ये हमको देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक तो बॉल बड़ी हार्ड होती है तो उससे काफ़ी चोटें उंगलियों में इधर उधर, और ये भागने दौड़ने का काम है जो ट्विस्टिंग टर्निंग का, इसकी वजह से इंजरीज होती हैं, और उसके बावजूद ये चलते जा रहे हैं, कमिटमेंट अपनी दिखाते जा रहे हैं, एक अच्छा साइन। तेलुगु वॉरियर्स, और ये आप देख सकते हैं रितेश देशमुख वीर मराठा के अगले मैच के लिए ऑलरेडी मैदान पर पहुंच चुके हैं, आके तेलुगु वॉरियर्स के खिलाड़ियों से मुलाकात की। बिग मैच कमिंग अप, वीर मराठा वर्सेस केरला स्ट्राइकर्स। केरला स्ट्राइकर्स पिछला मैच जीतने के बाद और वीर मराठा पिछला मैच बुरी तरीके से हारने के बाद आज मैदान पर उतरेंगे। सनी लियोन और पीछे उनके यमराज। एक्चुअली हायरकी के हिसाब से कहना क्या जा रहा है, मतलब समझने वाली समझ गई है, ये तो बात है। मैं इतना ना समझूं कि मुझे आपको समझाना पड़ेगा सब कुछ, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। हाँ जी, तो प्रिंस 23 पर आउट हुआ, जो कि बहुत ही कीमती बढ़िया विकेट था, और मुंबई हीरोज का उसके बाद जो उनकी जो दबाव है तेलुगु वॉरियर्स पे बढ़ा। बाबू 13, रघु बेचारे रन हो गए पहली गेंद पे,
नॉन स्ट्राइकर्स ने भाग लिया, मतलब एक गेंद का भी सामना नहीं किया और बिल्कुल मतलब 1-2 इंच से रन आउट हो गए। राजा कोई विकेट नहीं ले पाए, लेकिन बॉबी ने एक बार फिर 4 ओवर में 2 विकेट लिए। यहाँ दुबई या गल्फ में हमेशा उनकी बॉलिंग तो खास चली है, और अपने पापा से वैसे उन्होंने कहा था मैं बॉलर हूँ। बॉलर हैं भाई। और कपिल से भी कहा था मैं बॉलर हूँ भाई। Sachin Joshi is back, and I hope for Telugu Warriors that he stays fit, क्योंकि इस वक्त एक विकेट का जाना और पासा पलट सकता है। तो उनका भी काम बड़ा आसान है कि बस सिर्फ बल्ले को बॉल से छुएं, और खासतौर से आप देख सकते हैं कि लेग साइड पे बहुत जगह है। स्क्वायर लेग ऑन द 30-yard बाउंड्री, व्हिच 30-yard लाइन, व्हिच इज वाइस कैप्टन आफ्ताब शिवदासानी, लेकिन बहुत जगह है फील्ड में। आराम से छूकर लेना चाहिए, और राउंड द विकेट बॉल करके थोड़ा मुश्किल रहेगा कबीर के लिए लेग बिफोर लेना। और अंपायर भी कहते हो कि भाई सुन लिया पहली बार, ठीक है, बहुत लेग स्टंप के बाहर थी बॉल। Oh, again going down leg side, हल्का सा नज किया गेंद को, बाउंड्री तक नहीं जाएगी, और 2 रन सचिन जोशी के बल्ले से निकले। सॉरी, मैं कहना चाह रहा था कि कबीर जो ओवर द विकेट कर रहे हैं गेंदबाजी, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए उस एंगल से लेग बिफोर विकेट डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होगा, जब तक कि वो बॉल को स्टंप्स की लाइन पर डाल के वापस अंदर न लाएं एज अ राइट आर्म लेग स्पिनर। एक बार फिर लेग स्टंप लाइन, तो इसे तो सचिन जोशी बड़ा आसानी से झेल रहे हैं। उनको ये लाइन बदलनी पड़ेगी अगर सचिन के विरुद्ध, लेकिन ओवर समाप्त एट द हाफ वे स्टेज। 10 ओवर के बाद तेलुगु वॉरियर्स 3 विकेट खोकर 64 रन। Everybody, welcome back. Gowanik of XCCL powered by Parle 2020 Cookies and Panasonic। दुबई के इस खूबसूरत इंटरनेशनल मैदान से हम हैं इस वक्त लाइव। मुंबई हीरोज वर्सेस तेलुगु वॉरियर्स। 10 ओवर की समाप्ति पर मुंबई हीरोज थे केवल 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर, एंड ऑफ कोर्स तेलुगु वॉरियर्स वे अहेड ऑफ द गेम। 10 ओवर हो चुके हैं, 64 रन बना लिए, 10 ओवर बाकी हैं, 64 रन बनाने हैं। लक्ष्य बहुत ही आसान, और जब तक मुंबई हीरोज और विकेट्स नहीं लेंगे, ये मैच तेलुगु वॉरियर्स की बिल्कुल जेब में है। आराम से छूछा के 1 रन लो इधर, 1 रन लो उधर, और बड़ी आसानी से लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसलिए जो 30 गज के दायरे पर जो फील्डर हैं उनको थोड़ा और अंदर आना पड़ेगा, सिंगल्स किसी तरह से रोकने पड़ेंगे, और तभी बैट्समैन प्रेशर में आके थोड़ा ऊपर से मारने की कोशिश करेगा। और वही एक चांस है मुंबई हीरोज के लिए, क्योंकि अगर मैदान में 30 गज के दायरे के अंदर जगह है तो सिंगल्स बड़ी आसानी से ले लेंगे। वरुण